देखिए, आज हम लोग विश्व में जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। तो विश्व में जलधाराएं जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक तो गर्म जलधाराएं और दूसरी ठंडी जलधाराएं। ये जो गर्म और ठंडी जलधाराएं होती हैं, हम आप जानते हैं, ये देखिए पूरे संसार का मैप बना हुआ है। इसमें ये नीचे का ध्रुवीय क्षेत्र जिसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं और ये ऊपर का उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र जहां पे बर्फ जमी रहती है और यहाँ भी दक्षिणी ध्रुव पे भी बर्फ जमी रहती है। तो और ये हमारी जो है भूमध्य रेखा है जो आपकी पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। हम सब लोग ये जानते हैं, देखिए भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और गर्मी पड़ने के कारण जो इस रेखा के आसपास जो समुद्र है आपका, वो कैसा होता है, उसका पानी गर्म हो जाता है। और इसमें देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये सातों महाद्वीप आपके बने हुए हैं। तो जो जल धाराएं होती हैं वो जल धाराएं इस पृथ्वी जो अपने अक्ष पे 23 अंश 23.5 अंश झुकी हुई घूमती रहती है, घूर्णन गति करती है। उस गति के कारण और पृथ्वी पर जो सूर्य से प्रकाश आता है, सूर्य ताप यानी तापमान के कारण और समुद्र के खारेपन के कारण, विभिन्नता के कारण, ये सागरों में, महासागरों में जो जल होता है उसमें धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये जो धाराएं होती हैं, जिस तरीके से आप देखिए भूमध्य रेखा से जो धाराएं ऊपर की तरफ जाती हैं, पृथ्वी घूम रही है तो कुछ धाराएं आपकी भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगी, कुछ धाराएं आपकी ध्रुवों से नीचे की तरफ आ जाएंगी। मतलब धाराओं का मतलब समुद्र का बहाव, समुद्र किधर से किधर बहता है, तो वो चीज है यहाँ पे। तो ये देखिए सबसे पहले हम इस अटलांटिक महासागर की बात करेंगे। इसमें जो धाराएं देखिए हमारी पृथ्वी घूर्णन गति के कारण, इसमें विषुवतीय जो जल धाराएं होती हैं, रेखाएं, उसमें सबसे पहले ये जो रेखा धारा होती है वो हमारी गर्म पानी को लेके ये मैक्सिको की खाड़ी में आती है और मैक्सिको की खाड़ी से ये टकरा के ये ऊपर की तरफ चली जाती है। तो ये वाली जो धारा है हमारी, ये बड़ा गर्म जलधारा होती है, क्योंकि ये भूमध्य सागर से मैक्सिको की तरफ इधर ऊपर आई हुई है, इधर अमेरिका की तरफ, मैक्सिको की तरफ। तो ये गर्म जलधारा जिसको हम कहते हैं गल्फ स्ट्रीम, ये गर्म पानी अपना लेकर ऊपर आती है और ये आपका ग्रीनलैंड और ये कनाडा के जो क्षेत्र से, यहाँ से जो ठंडा पानी, जो ठंडा जल है, वो पानी ऊपर से नीचे आता है। तो ये जो धारा चलती है इसको हम कहते हैं लैब्राडोर की धारा, क्योंकि ये ध्रुवों से नीचे की तरफ आती है, इसलिए इसको हम ठंडी जलधारा कहते हैं और इसका नाम है लैब्राडोर। ये लैब्राडोर की धारा और गल्फ स्ट्रीम की धारा दोनों आपस में मिल जाती है और मिलने के बाद ये पानी जलधारा के रूप में आपका इधर यूरोप से टच होता हुआ ये अफ्रीका की तरफ बढ़ता है। तो जब यही जलधारा, ठंडी जलधारा जो ऊपर से आती है, ये नीचे अफ्रीका के जब तटों पे आती है तो इसको हम कनारी धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये भी एक तरीके की ठंडी जलधारा है कि ऊपर से ध्रुवों से ये पानी बहकर आता हुआ है। तो हम ये अटलांटिक महासागर में समझ रहे हैं, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर हमने बात की, ये गल्फ स्ट्रीम आपकी गर्म धारा हो गई और लैब्राडोर ठंडी जलधारा हो गई और कनारी की धारा आपकी ठंडी जलधारा हो गई। इसी तरीके से देखिए ये भूमध्य रेखा से जो जल है ये नीचे की तरफ, ये उत्तरी अमेरिका के तटों से टकरा के ये बहाव नीचे की तरफ हो जाता है और ठीक इसी तरीके से जो आपके ध्रुवों से धाराएं हैं वो कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ आ जाती हैं। तो जो ये ध्रुवों से ये इधर आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, ठंडा जल लेके आ रही है, तो ये वाली धारा जो है फॉकलैंड धारा कहलाती है। ये भी एक तरीके की ठंडी जल धारा है और ये गर्म जलधारा है जो आगे आके इसी फॉकलैंड धारा से मिल जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पे ठंडा गर्म पानी मिल जाता है अमेजन की घाटी में, ये ठंडा गर्म बिल्कुल मीडियम पानी हो जाता है अमेजन घाटी में। इधर देखिए ये जो धारा इधर, ये पश्चिमी तट से अमेरिका के, ये पेरू और चिली की धारा से, मतलब ये पेरू के तट पे धारा बनती है, इसीलिए इस धारा को पेरू धारा या हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। ये भी एक तरीके की ठंडी जलधारा है। तो ये जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर में बनती है। इसके अमेरिका के दक्षिणी वाले हिस्से पश्चिमी वाले हिस्से में, जहाँ पे ये चिली और पेरू मिलते हैं, तो इस वाले तट पे ये कौन सी है, हम्बोल्ट धारा, ठीक है। और इसी तरीके से अब जब हम आगे आते हैं, ये देखिए ध्रुवीय क्षेत्र से धाराएं आपकी नीचे आती हैं अंटार्कटिका महाद्वीप से, तो ये टकरा के ये ऊपर चली जाती है। तो ये वाली भी ठंडी धारा है, नीचे से ऊपर जा रही है। तो इस तट पे, अफ्रीका के तट पे, इसको वेनेजुएला की धारा कहते हैं, वेनेजुएला की धारा, ठीक है। ये भी एक तरीके की ठंडी जलधारा है। और ये भूमध्य रेखा से जो ये धारा अफ्रीका के तट के लिए आती हैं, ये पवनों की गति के कारण, तापमान के कारण ये जो है इधर घूम जाती हैं अफ्रीका के तट के साइड में। तो ये जो घूम जाती है गर्म जल लेकर इधर नीचे की तरफ आती हैं, तो ये जो धाराएं होती हैं ये अग्नुभास की धारा कहलाती है, लेकिन ये गर्म जल धारा है। क्यों, ये भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ आ रही है, तो कैसी धारा है, गर्म जल धारा है, और इसका नाम है अग्नुभास, ठीक है। लेकिन ये हिंद महासागर की धारा, ध्यान रखिएगा, ये हिंद महासागर की एक जल धारा है। ठीक इसी तरीके से देखिए अब हम प्रशांत महासागर में इस साइड आ जाए, पूर्वी हिस्से में आ जाए, तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र है। यहाँ पे ये बेरिंग सागर है, ऊपर ये जमा हुआ है, यहाँ से ये पानी नीचे आता है बेरिंग जलसंधि से, और ये वाला हिस्सा जो है इधर से जो धाराएं इससे भूमध्य रेखा से जो ऊपर की तरफ नहीं है, अलास्का की तरफ नहीं है, वही धाराएं इधर आ रही हैं। तो ये जल धाराएं जो जब आगे ये जापान के तटों से और चीन के तटों से इधर आगे मिलती हैं, तो ये गर्म पानी लेके ऊपर की तरफ आती हैं, तो इनको हम क्यूरोशिगो धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूरोशिगो धारा। ये गर्म जल धारा है, ये प्रशांत महासागर की धारा है। और ठीक इसी तरीके से ये जो ध्रुवों की तरफ से आपका पानी, जो ठंडा पानी इधर आ रहा है, जो धारा इधर बह रही है, और ये बेरिंग जलसंधि से होकर हुए ये आपके रूस से होते हुए और इधर चीन की तरफ आती है, जापान से होते हुए, तो इस धारा को हम क्यूराइल या ओएसयू धारा कहते हैं। ये आपकी एक ठंडी जल धारा है, ठीक है। और इसी तरीके से जो ये धारा है, जो ये ठंडा प्रदेश है कनाडा का, अलास्का का, वहां से ये धारा एक नीचे की तरफ आती है, कैलिफोर्निया की तरफ। तो ये कैलिफोर्निया की धारा भी एक ठंडी धारा है, और ये धारा भूमध्य रेखा से ये ऊपर की तरफ जो आती है, अलास्का की तरफ जाती है, तो ये गर्म जल धारा है, ठीक है। ठीक है, सबको समझ आ गया? तो इसमें आप ये लोग देखिए गर्म जल धाराएं कौन कौन सी हैं, ठंडी जल धाराएं कौन सी हैं। देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपकी लैब्राडोर कनारी की धारा ठंडी जल धारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम की धारा गर्म जल धारा है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में देखिए बेंगुला की धारा और फॉकलैंड की धारा, ये आपकी कौन सी हैं, ठंडी जल धारा है। इसी तरीके से यहाँ भी ये जो है ये दक्षिणी विषुवत धारा बोलते हैं इसको, दक्षिणी विषुवत धारा, ये गर्म जल धारा है। इसी तरीके से ये वाली धारा जो प्रशांत महासागर में है, इसको हम्बोल्ट या पेरू की धारा कहते हैं, ये ठंडी जल धारा है। और ये अग्नुभास जो हिंद महासागर में है, ये आपकी एक गर्म जल धारा है। इसी तरीके से ये वाली जो भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाती है, जापान ताइवान की तरफ जाती है, ये कोयोशुगो यानी कि गर्म जल धारा है। और जो आपकी ये बेरिंग जलसंधि से जो पानी नीचे आता है जापान की तरफ और ये रूस की तरफ, और ये वाली धारा क्यूराइल या ओशुगो धारा, ये आपकी एक ठंडी जल धारा है। तो इन धाराओं के बारे में हम लोग फिर दोबारा पुनः पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ।